क्या आप जानते हैं, भारत के इतिहास के सबसे वीर योद्धाओं को भी एक समय अपने शौर्य को छुपकर जीवन व्यतीत करना पड़ा था। जिन्होंने हस्तिनापुर की सभा को कंपा दिया, जिन्होंने असंख्य युद्धों में विजय पताका लहराई, वो वीर पांडव एक समय आम जानों के बीच गुप्त रूप से एक अनजान जीवन जीने को मजबूर हो गए थे। ये थी उनकी अज्ञातवास की अद्भुत कथा, जहां एक भूल भी उनकी मौत का कारण बन सकती थी। तो आइए, मैं आपको ले चलती हूँ उस कथानायक कथा के उस अध्याय में, जहां सांस भी संभल कर लेनी पड़ती थी और हर मुस्कान के पीछे छुपी थी गहरी चिंता। और तब जब 13 वर्ष के वनवास की अंतिम घड़ियां धीरे धीरे बीत रही थी, अरण्य के मध्य एक छोटी सी अग्नि जली थी, जिसके चारों ओर 6 अनमोल रत्नों के समान प्रकाशमान चेहरे एकत्र थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी, और चारों ओर घना जंगल अंधकार में डूबा था, मानो स्वयं सृष्टि ने भी इस चिरकालिक युगांतकारी क्षण के महत्व को जानकर अपनी सांस रोक ली हो और उन पर नजर रख रही हो। 13 वर्षों की असंख्य यातनाएं, कष्ट, अपमान, अपनों का विश्वासघात और सुलगता हुआ प्रतिशोध, इन सब के साथ वे आज एक नए, सबसे कठिन पथ की ओर बढ़ रहे थे। अज्ञातवास, वह वर्ष जहां यदि उनके स्वर, उनके चाल, उनकी दृष्टि, उनका कोई भी संकेत शत्रुओं द्वारा पहचान लिया जाता, तो वे फिर से 12 वर्ष के वनवास के लिए बाध्य हो जाते। और यह तो मात्र शरीर का नहीं, आत्मा का वनवास था। युधिष्ठिर ने धीरे से कहा, अब से हर शब्द, हर हाव भाव, हर सांस को संभाल कर रखना होगा। भ्राताओं, यह अग्नि परीक्षा है और इस परीक्षा में हम सबको अवश्य उत्तीर्ण होना है। भीम ने अपनी मुष्टियों को भींचते हुए कहा, धैर्य धरूंगा, पर यदि कोई हमें छूने का भी प्रयास करे तो उसका अंत निश्चित है। अर्जुन, जो वर्षों से तपस्या और अस्त्र विद्या में लीन रहे थे, शांत स्वर में बोले, भाई, इस बार युद्ध नहीं, संयम हमारा सबसे बड़ा अस्त्र होगा। द्रौपदी ने अपने केशों को सादगी से गूंथते हुए, मस्तक से चूड़ामणि उतारते हुए कहा, मैं इस बार अपनी पहचान से दूर रहूंगी। किंतु नारी का सम्मान यदि फिर किसी ने ललकारा, तो मेरा आह्वान भीमसेन के हृदय तक पहुंच जाएगा। और इस प्रकार सूर्योदय से पूर्व की बेला में पांडवों का छोटा सा दल विराट देश की ओर चल पड़ा। यात्रा लंबी थी। वनों को पार करते हुए, नदियों को लांघते हुए, उन्होंने एक दूसरे को अपने अपने नए वेशों की भूमिका बताई। युधिष्ठिर बनेंगे कंक नामक पासों के विद्वान, भीम होंगे विराट रसोई के रक्षक रसोइया, बलवंत, अर्जुन नर्तक, बृहन्नला के रूप में राजकुमारी उत्तर को संगीत और नृत्य सिखाएंगे, नकुल बनेंगे घुड़साल के ग्रंथिक, सहदेव गौशाला के रक्षक तनिपालक, और द्रौपदी होगी महारानी सुदेशना की सेविका सैरंध्री। दिन प्रतिदिन वे विराट देश के समीप पहुंचते गए, और जब वे नगर के विशाल द्वारों के सामने खड़े हुए, तो एक अदृश्य कंपन उनके हृदयों में दौड़ गया। विराट नगरी एक भव्य, समृद्ध राज्य, ऊंचे पत्थर के परकोटे, सुनहरे ध्वज और गलियों में घूमते रथ, सैनिकों के दल और बाजारों की चहल पहल। पर इस चहल पहल के मध्य ही कहीं उन पांडवों को अपने चिन्ह मिटाकर गुप्त रूप से बसना था। युधिष्ठिर ने नगर के एक प्रमुख सेवक से भेंट की और राजा विराट के दरबार में प्रवेश का अनुरोध किया। जब राजा विराट ने युधिष्ठिर को देखा, उसके तेजस्वी स्वरूप, सौम्यता और ज्ञानपूर्ण वाणी को सुना, तो बिना विलंब उसे अपना दरबारी पासों का सलाहकार नियुक्त कर दिया। इसी बीच भीम ने रसोई में स्थान पा लिया। वहां के महाराज पहले तो भीम के विशालकाय शरीर को देखकर चकित रह गए, पर जब उन्होंने भीम के बनाए भोज्य पदार्थों का स्वाद लिया तो मुग्ध हो उठे। भीम हर दिन सैकड़ों व्यक्तियों के लिए विविध प्रकार के व्यंजन बनाता, पर भीतर ही भीतर अपनी शक्ति को छुपाकर रखता। अर्जुन,
अपने हृदय को कठिनाई से समझाते हुए बृहन्नला के वेश में नगर में आया। जब वह महाराज विराट की पुत्री उत्तर के समक्ष उपस्थित हुआ तो सुदेशना ने उसे अपनी पुत्री का नृत्य गुरु बना दिया। अर्जुन ने वर्षों पूर्व उर्वशी से प्राप्त नृत्यकला को पूर्ण निपुणता से प्रदर्शित किया। उत्तर शीघ्र ही उस पर विश्वास करने लगी। नकुल ने घुड़साल में प्रवेश किया, जहां उसने शीघ्र ही अपने अद्वितीय कौशल से घोड़ों की स्थिति सुधार दी। सहदेव ने गौशाला में अपने ज्ञान का लोहा मनवाया। गायें उसके स्पर्श मात्र से स्वस्थ और प्रसन्न रहने लगी। उधर द्रौपदी, जिसने अपनी रानी की गरिमा छोड़कर एक दासी का वेश धारण किया, महारानी सुदेशना की सेवा में नियुक्त हो गई। उसकी सुंदरता और गरिमा इतनी विलक्षण थी कि जल्दी ही महल के कोनों में उसके सौंदर्य की चर्चा होने लगी। किंतु यह चर्चा एक भयावह संकट भी लेकर आई। सुदेशना का भ्राता किचक, जो कि राज्य का सेनापति था, उसकी कुदृष्टि सैरंध्री पर पड़ गई। और इस प्रकार जैसे जैसे दिन बीतते गए, एक ओर पांडव अपने अपने नए वेशों में ढलते जा रहे थे, तो दूसरी ओर कौरवों द्वारा भेजे गए गुप्तचर नगर के हर कोने में पांडवों की तलाश कर रहे थे। एक दिन जब युधिष्ठिर राजा के साथ पासे का खेल खेल रहे थे, तो एक गुप्तचर ने आकर राजा के समीप फुसफुसाकर कहा, राजन, यह ब्राह्मण कुछ अलग जान पड़ता है। इसकी चाल ढाल किसी राजकुमार के समान है। युधिष्ठिर ने बिना विचलित हुए मुस्कुराकर कहा, राजन, जो सच्चा ज्ञानी है वह अपने वेश से नहीं पहचाना जाता। मेरे पास ज्ञान है, यही मेरी पहचान है। राजा ने संतुष्ट होकर पुनः खेल शुरू किया। पर इस बीच किचक का व्यवहार दिन पर दिन अधिक दुस्साहसी होता जा रहा था। द्रौपदी इस अपमान को सहती रही, पर जब एक दिन किचक ने उसके वस्त्र खींचने का प्रयास किया तो वह कांपती हुई, रोती हुई भीम के पास पहुंची। भीम का धैर्य टूट चुका था। उसने प्रतिज्ञा की, आज रात्रि को उस दुष्ट का अंत निश्चित है। योजना बनी। अगली रात्रि द्रौपदी ने किचक को रंगमहल में बुलाया, जहां अकेले में भीम पहले से छिपा था। जैसे ही किचक वहां पहुंचा और द्रौपदी की ओर बढ़ा, भीम ने सिंह की भांति उस पर आक्रमण कर दिया। एक भीषण युद्ध हुआ, पर अंततः किचक के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। पूरी विराट नगरी में हाहाकार मच गया। कौन था वह अदृश्य वीर जिसने अपराजित किचक को यूं मार डाला? सभी चकित थे। कौरवों के गुप्तचर भी चौकन्ने हो गए। शक गहराने लगा, क्या पांडव यहीं छिपे हैं? इसके बाद संकट और भी बढ़ गया। कौरवों ने विराट नगर पर आक्रमण करने की योजना बना ली। विराट नगर की सेना युद्ध के लिए तैयार की गई, किंतु सेनापति के अभाव में अर्जुन को बृहन्नला के वेश में रथ पर चढ़कर रणभूमि में उतरना पड़ा। विराट नगरी की हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी तैरने लगी थी। सूर्य के प्रकाश में भी एक हल्की सी धुंध समाई हुई थी, मानो आकाश स्वयं किसी आसन्न संकट की आहट को भांप चुका हो। चारों ओर सैनिकों के कदमों की ध्वनि, अस्त्रों के धार तेज करने की आवाजें और नगरवासियों के कानों में फुसफुसाहट, कौरवों की सेना आ रही है। विराट पर आक्रमण निश्चित है। हर गली, हर चौक पर यही चर्चा थी। और उधर विराट दरबार में राजा विराट चिंतातुर होकर बैठे थे। उनके सेनापति किचक का निधन हो चुका था। सेना का नेतृत्व करने के लिए कोई नहीं था, और यही वह क्षण था जब कौरवों ने अपने आक्रमण का समय चुना था। दुर्योधन, शकुनी, कर्ण, दुःशासन और उनके विशाल रथों, गजों और अश्वों से सुसज्जित सेना ने मत्स्य देश की सीमाओं पर डेरा डाल दिया था। और उधर विराट के सैनिक बिना किसी योग्य नेतृत्व के भयभीत थे। राजा विराट के 2 पुत्र उत्तर और शंख भी युवावस्था में थे, किंतु इतने बड़े युद्ध का भार उठाने में अक्षम थे। और तभी समाचार आया, राजकुमारी उत्तर का प्रिय दुर्लभ वस्त्रों का संग्रह, जिसे कौरव सेना ने हड़पने की योजना बनाई थी, अब उनके रक्षकों से भी छीन लिया गया था।
उत्तर बालहट में बोली, मैं स्वयं कौरवों के विरुद्ध जाऊंगी, परंतु मेरे रथ को कौन चलाएगा? और यह सुनकर महारानी सुदेशना का हृदय कांप उठा। उस क्षण उसने अपने कक्ष में उपस्थित बृहन्नला को देखा, जिसके चेहरे पर गंभीरता थी। उसमें अर्जुन का तेज छिपा था, किंतु वेश एक नर्तक का था। सुदेशना ने संकोच से पूछा, बृहन्नला, क्या तुम राजकुमारी के रथ का सारथी बन सकोगी? और उस समय अर्जुन ने गहरा श्वास लिया। उसकी स्मृतियां कौंध उठीं। गुरु द्रोणाचार्य के आशीर्वाद, दिव्यास्त्रों का ज्ञान, पितामह भीष्म की दृष्टि और दुर्योधन की गूंजती हुई हंसी। आज वह दिन आ ही गया। अर्जुन ने मृदुल स्वर में उत्तर दिया, रानी, यदि आज्ञा हो तो मैं राजकुमारी का रथ हाँकने को तैयार हूँ, किंतु मुझसे यह न पूछिएगा कि मैं कौन हूँ। जब समय आएगा सारा संसार जान जाएगा। उत्तर ने साहस भरा रथ सजवाया, कंधों पर धनुष टांगा गया। बृहन्नला ने रथ में प्रवेश किया। नगर के कोने कोने से लोग आश्चर्य से यह दृश्य देख रहे थे, एक नर्तक युद्ध भूमि में, किंतु कोई जान न पाया कि यह कौन है। और फिर जैसे ही रथ नगर द्वार से बाहर निकला, गगन गर्जना हुई। कौरव सेना का एक विशाल भाग दृष्टिगोचर हुआ। 10,000 रथ, 5,000 गज, लाखों पैदल सैनिक और उनके सम्मुख एक साधारण रथ, जिसमें बृहन्नला और उत्तर बैठे थे। उत्तर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कंपाते स्वर में कहा, मैं तो केवल अभ्यास करता था। इस रथ को लौटाओ, मैं युद्ध नहीं कर सकता। तब अर्जुन ने रथ रोका, उत्तर की ओर देखा और पहली बार उसकी वाणी में अर्जुन का स्वर गूंजा, राजकुमार, वीरता रक्त से नहीं, हृदय से उत्पन्न होती है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें यह युद्ध जिताकर वापस ले चलूंगा, किंतु मुझे अपनी इच्छानुसार रथ चलाने की अनुमति दो। उत्तर हतप्रभ था, पर तुम तो केवल एक नर्तक हो। अर्जुन मुस्कुराया, नर्तक भी बन सकता है सेनानी, यदि समय मांगे। और तभी रथ को एक निकट के वृक्ष के नीचे रोका गया। अर्जुन ने अपने गुप्त धनुष, गांडीव, अपनी दिव्यास्त्रों की थैली और युद्ध वेश धारण कर लिया। जब उसने गांडीव उठाया, आकाश में गरज उठी, मानो इंद्र ने स्वयं आशीर्वाद दिया हो। उसकी अंगुलियों के स्पर्श से गांडीव ने अपनी दिव्यता पुनः प्रकट की। उत्तर विस्मय से देखता रह गया। उसने कांपते हुए पूछा, आप कौन है? अर्जुन ने नेत्रों में तेज भरकर उत्तर दिया, मैं अर्जुन हूँ, कौरवों का काल, और यह समय है अपने धर्म का निर्वाह करने का। फिर अर्जुन ने रथ आगे बढ़ाया। आकाश में संकटनाद गूंज उठा। दुर्योधन ने अर्जुन का झंडा देख लिया। कर्ण चौंक उठा, यह तो पांडवों का झंडा है, क्या वे यही हैं? तुरंत कौरव सेना ने अर्जुन की ओर प्रहार आरंभ कर दिया, परंतु उस दिन गंगा कुमार भीष्म, गुरु द्रोण, कर्ण किसी की उपस्थिति नहीं थी, क्योंकि कौरवों ने इस आक्रमण को छोटा समझा था। परंतु जब अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्रों का संधान किया, वायव्यास्त्र, अग्न्यास्त्र, वरुणास्त्र, इंद्रास्त्र, तब संपूर्ण आकाश रंग बिरंगा हो उठा। उसकी एक एक बाणों की बौछार से कौरवों की पंक्तियां बिखरने लगीं। अर्जुन की गति इतनी तीव्र थी कि प्रत्येक बाण के साथ उसका रथ स्वयं दिव्य गति से इधर-उधर हो रहा था। उत्तर उस रथ में बैठा स्तंभित था। ऐसा युद्ध उसने स्वप्न में भी न देखा था। हे देवता, यह कौन सी शक्ति है? अर्जुन ने कहा, ध्यान दो, मैं एक भी कौरव को प्राण से वंचित नहीं करूंगा। मैं केवल यह युद्ध जीतने आया हूँ, उनका दम तोड़ने। और फिर उसने धनुष खींचकर दुर्योधन के रथ के समीप अग्न्यास्त्र चलाया, जिससे कौरव सेना में हाहाकार मच गया। सैनिक अपने अस्त्र छोड़कर भागने लगे। कर्ण ने यह दृश्य देखा, उसका हृदय जल उठा। यदि मैं होता तो आज ही अर्जुन का अंत कर देता, किंतु तब तक अर्जुन ने कौरवों की सेना को परास्त कर दिया। उनकी गाड़ी लौटने लगी। दुर्योधन को अपने जीवन की पहली वास्तविक पराजय का स्वाद मिला। और तब अर्जुन ने उत्तर से कहा,
अब रथ को नगर की ओर मोड़ो, आज पांडवों का धर्म सुरक्षित रहा। उत्तर ने हाथ जोड़ दिए, महानुभाव, आज से आप मेरे गुरु ही नहीं, मेरे जीवन के रक्षक हैं, किंतु कृपा कर यह बात अभी गुप्त ही रखें। अर्जुन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, रथ नगर में लौटा। राजा विराट दरबार में इस विजय का समाचार सुनकर चकित रह गए। उत्तर को गले से लगाते हुए पूछा, कौन था वह वीर? उत्तर झुका, पिताश्री, मेरा सारथी ही इस विजय का कारण था, और वह कोई साधारण नर्तक नहीं, पांडवों में से एक है। राजा स्तब्ध रह गए। तब युधिष्ठिर ने प्रवेश किया, राजन, अब समय आ गया है सत्य प्रकट करने का। तब पांडवों ने अपने वेश उतारे। विराट दरबार में अद्भुत दृश्य था। अर्जुन अपने गांडीव के साथ, भीम अपने विशालकाय स्वरूप में, युधिष्ठिर तप तेज के साथ, नकुल और सहदेव अपने सौम्य वीर वेश में, और द्रौपदी अपनी रानी जैसी गरिमा के साथ खड़ी थी। राजा विराट ने चरणों में गिरते हुए कहा, आप जैसे महान जनों की सेवा करना हमारे लिए पुण्य है। क्षमा करें कि मैंने आपको पहचाना नहीं। युधिष्ठिर ने कहा, राजन, आपका आतिथ्य हमारे लिए अज्ञातवास के अंतिम वर्ष को सफल बना गया। हम सदा आपके ऋणी रहेंगे। इस प्रकार पांडवों ने अज्ञातवास की अंतिम परीक्षा पार कर ली थी। और जब अगली भोर की पहली किरणें विराट नगर के आकाश को सुनहली करती हुई उतरी, तो उस दिन की सुबह सामान्य न थी। नगर के प्रत्येक कोने में एक ही चर्चा गूंज रही थी, विराट की विजय का रथ कौन चलाकर लाया? कौन था वह नर्तक जिसने एक अकेले ही कौरवों की विशाल सेना को परास्त कर दिया? और यह रहस्य जिसने रात के अंधकार में जनमानस को जकड़ लिया था, भोर की पहली धूप के साथ ही सुस्पष्ट होने को था। विराट राजमहल में दरबार विशेष रूप से सजाया गया था। राजा विराट अपने स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी दाहिनी ओर राजकुमारी उत्तर विराजी थी, जिनके चेहरे पर गर्व और कौतूहल दोनों का समावेश था। दरबारियों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। सबकी दृष्टि केवल एक ओर थी, उन पांडवों की ओर जिन्होंने कल तक विराट भूमि में सामान्य जनों के बीच छिपकर जीवन व्यतीत किया था, और आज अपनी दिव्यता के साथ प्रकट होने वाले थे। और तभी महल के विशाल द्वारों से प्रवेश हुआ। सबसे आगे युधिष्ठिर, तेजस्वी मुखमंडल, करुणा और धर्म का मूर्तिमान स्वरूप। उसके पीछे भीम, सिंहवत चाल चलता हुआ। उसकी भुजाओं का विस्तार देख हर सैनिक का हृदय कांप उठा। फिर अर्जुन, जो कि आज बृहन्नला के वेश का त्याग कर गांडीवधारी के रूप में विराजमान था, उसकी आंखों में वह ज्योति थी जो केवल इंद्र के समान वीरों में ही होती है। और फिर नकुल और सहदेव, युगल सौंदर्य और शौर्य का प्रतीक। और सबसे अंत में आई द्रौपदी, जिसने आज पुनः अपनी रानी की गरिमा धारण की थी। वह चली आ रही थी, तक ऊंचा, नेत्रों में अतीत के अपमान की अग्नि और भविष्य के विश्वास की चिंगारी। सारा दरबार एक क्षण को स्तब्ध रह गया, सांसें थम गईं, और फिर एक एक कर सभी दरबारी उनके चरणों में झुकने लगे। राजा विराट ने अपने सिंहासन से उठकर हाथ जोड़कर कहा, महानुभावों, यह तो सौभाग्य की बात है कि हमारे राज्य में इतने दिव्य पुरुषों ने पग रखा। क्षमा करें कि हम आपको पहचान न सके। युधिष्ठिर ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, राजन, यह हमारा धर्म था, अज्ञातवास का पालन हमारा व्रत था। आपने हमें शरण दी, यही हमारा सौभाग्य है। और तभी सभा में उत्तर ने उठकर घोषणा की, पिताश्री, कल जिस वीर ने मेरे रथ को युद्ध भूमि में चलाया, वह कोई साधारण नर्तक नहीं, स्वयं अर्जुन है। और उन्होंने एक ही दिन में कौरवों की सेना को परास्त कर दिया। यह सुनकर सभा में जय जयकार गूंज उठी। परंतु इस जयकार का शोर केवल विराट नगर तक सीमित न रहा, इसके स्वर कौरवों के शिविर तक पहुंच गए। जब दुर्योधन के दरबार में यह समाचार पहुंचा कि विराट में अर्जुन ने अपनी दिव्यता प्रकट कर दी है, तो दुर्योधन का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। उसने अपने सिंहासन की बाहें
इतनी जोर से पकड़ी कि वे चटक उठीं, तो वे पांडव बचे रहे। और अब समय पूरा हो चुका है, उनका अज्ञातवास समाप्त हो गया है। शकुनी ने चतुराई से मुस्कुराते हुए कहा, भतीजे, यह समय है पुनः युद्ध की घोषणा करने का। यदि हमने अब पहल न की तो पांडवों को अपनी शक्ति पुनः संगठित करने का अवसर मिल जाएगा। कर्ण, जो इस समाचार से भीतर ही भीतर जल रहा था, दांत पीसकर बोला, अब समय आ गया है अर्जुन को युद्ध भूमि में समाप्त करने का। और तुरंत ही हस्तिनापुर के सिंहासन कक्ष में एक विशेष सभा बुलाई गई। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर सभी वहां उपस्थित थे। धृतराष्ट्र के नेत्रों में चिंता थी, क्या अब महायुद्ध टालना संभव है? भीष्म ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, यदि आप चाहें तो शांति दूत भेजिए, यदि नहीं तो तैयार रहिए, क्योंकि अब यह महासंग्राम अवश्यंभावी है। और उधर पांडवों के शिविर में भी तैयारियां प्रारंभ हो चुकी थी। विराट राजमहल के विशेष कक्ष में युधिष्ठिर ने अपने भ्राताओं से कहा, अब समय आ गया है जब हमें धृतराष्ट्र के दरबार में अपना अधिकार मांगना होगा। यदि वे न्याय देंगे तो युद्ध टलेगा, अन्यथा धर्म युद्ध होगा। भीम ने उत्साह से गरज कर कहा, मैं तो अब प्रतीक्षा नहीं कर सकता। यदि दुर्योधन ने एक अंगुल भूमि भी न दी तो मैं उसके समस्त सैनिकों को चीर दूंगा। अर्जुन ने गंभीरता से कहा, भीमसेन, धैर्य धरो, पहले शांति का मार्ग अपना लेना उचित है। किंतु यदि युद्ध हुआ तो यह धरा मेरी बाणवर्षा से रक्त रंजित होगी। और इस प्रकार महायुद्ध की तैयारियों का बिगुल बज चुका था। कृष्ण स्वयं पांडवों के पक्ष में शांतिदूत बनने को तैयार हुए। उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, धर्मराज, मुझे धृतराष्ट्र के दरबार में भेज दीजिए। मैं अंतिम बार शांति का प्रस्ताव लेकर जाऊंगा। यदि दुर्योधन ने मानी तो युद्ध टल जाएगा, अन्यथा मैं स्वयं तुम्हारे रथ का सारथी बनकर कुरुक्षेत्र में उतरूंगा। और जब यह समाचार हस्तिनापुर पहुंचा तो दुर्योधन ने ठहाका लगाकर कहा, कृष्ण, यदि वह स्वयं आए तो हम उसे बंदी भी बना सकते हैं। परंतु पितामह भीष्म और गुरु द्रोण ने इस योजना का घोर विरोध किया। कृष्ण के साथ अन्याय का परिणाम समस्त कुल को भोगना पड़ेगा। और इस प्रकार कथा के इस मोड़ पर जब पांडवों की पहचान अब गुप्त न रही थी, जब विराट की सभा में उनके तेजस्वी स्वरूप प्रकट हो चुके थे, और जब हस्तिनापुर के राजमहल में भय, क्रोध और षड्यंत्रों की ज्वाला सुलग रही थी, समस्त आर्यावर्त की धरती एक महान महास्मर की प्रतीक्षा करने लगी थी। दिशाएं स्तब्ध थीं। ऋषि मुनि अपने आश्रमों में बैठकर अनिष्ट शांति पाठ कर रहे थे और महारथियों के अस्त्रागारों में दिव्यास्त्रों को पुनः सजाया जाने लगा था, क्योंकि अब एक ऐसा युद्ध आने वाला था जो केवल भूमि का नहीं बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का होगा। एक ऐसा युद्ध जो युगों युगों तक गाथाओं में गाया जाएगा। और यही था आरंभ महाभारत के महायुद्ध की महागाथा का। और जैसे ही विराट नगरी में पांडवों की पहचान प्रकट हो चुकी थी और हस्तिनापुर के राजमहल में दुर्योधन के अहंकार की ज्वाला और भी अधिक भड़क उठी थी, वैसे ही समस्त आर्यावर्त के आकाश में एक अदृश्य कंपन उत्पन्न हो चला था। ऋषि मुनि, देवता और असुर सभी ने जाना कि अब धर्म और अधर्म के मध्य वह अंतिम संवाद होने जा रहा है जो युगों युगों तक मानवता को मार्ग दिखाएगा। और इस महायात्रा का प्रारंभ किया स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने। द्वारका में अपने विशाल महल के आंगन में खड़े होकर कृष्ण ने गगन को निहारा। उनके नेत्रों में करुणा थी, परंतु भीतर गहन शक्ति और दृढ़ता का प्रवाह था। उन्होंने अर्जुन और युधिष्ठिर से कहा, धर्मराज, यदि अनुमति दे तो मैं हस्तिनापुर जाकर धृतराष्ट्र के दरबार में शांति प्रस्ताव रखूं। यदि वे माने तो आर्यावर्त रक्षा योग्य रहेगा, यदि न माने तो समस्त धर्मवीरों का रक्तपान यह भूमि देखेगी। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, हे माधव, यदि कोई भी व्यक्ति यह कार्य कर सकता है तो वह केवल आप ही हैं। और फिर वह दिव्य यात्रा आरंभ हुई।
श्री कृष्ण रथारूढ़ हुए। सारथी दारुक ने रथ के अश्वों को चूमकर उन्हें आदेश दिया, आज यह रथ धर्म के लिए दौड़ेगा, केवल रथ नहीं, धर्म का संचारक बनकर। जब कृष्ण रथ में बैठे, उनका स्वरूप अद्भुत था। पीताम्बरधारी, गले में वैजयंती माला, करकमलों में शंख और चक्र की आभा, नेत्रों में अपार करुणा और तेज। उनका प्रत्येक आभूषण प्रकाशमान था, मानो समस्त देवता उनके रूप में आलोकित हो उठे हों। हस्तिनापुर के मार्गों पर जब कृष्ण का रथ प्रविष्ट हुआ, नगरवासी अपने अपने घरों से बाहर आकर सिर झुकाकर नतमस्तक हो गए। बालक, वृद्ध, स्त्री पुरुष सभी जान गए थे कि आज का दिन असाधारण है। महल के भीतर यह समाचार पहुंचते ही विभिन्न प्रतिक्रियाएं उत्पन्न हुईं। भीष्म पितामह के हृदय में एक आशा की किरण जगी, शायद माधव इस युद्ध को टाल सके। गुरु द्रोण ने नेत्र मूंदकर प्रार्थना की, धर्म की जय हो। विदुर के नेत्रों में आनंद के आंसू आ गए, मेरे प्रिय मित्र आ रहे हैं। परंतु दुर्योधन के कक्ष में क्रोध की लहर उठी। उसने ठहाका लगाकर कहा, यह कृष्ण कोई जादूगर है, आज मैं उसे या तो अपने पक्ष में झुकाऊंगा या बंदी बना लूंगा। कर्ण ने कहा, कृष्ण को बंदी बनाना असंभव है, किंतु यदि तुम ऐसा सोचते हो तो पहले अपने पितामह और आचार्यों से सहमति ले लो। किंतु दुर्योधन का अहंकार किसी परामर्श को मानने को तैयार न था। और तब वह क्षण आया। हस्तिनापुर के महासभा मंडप के विशाल द्वार खुले। स्वर्णिम स्तंभों से सुसज्जित वह सभा, जिसमें समस्त महारथी, राजपुरुष, आचार्य और स्वयं धृतराष्ट्र विराजमान थे, सभी की दृष्टि द्वार की ओर थी। और तभी कृष्ण का रथ आकर सभा के द्वार पर रुका। समस्त सभा में निस्तब्धता छा गई। कृष्ण के चरण भूमि पर पड़े। उनके साथ विदुर और संजय भी आए। सभा के मध्य में आकर कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, हे कुरुवंश के अधिपति धृतराष्ट्र, हे कौरवों के महारथियों, मैं आज यहाँ शांति का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। यह युद्ध यदि टल सके तो समस्त प्रजा का कल्याण होगा, अन्यथा इस युद्ध में रक्त की वह धारा बहेगी जो युगों तक मिट नहीं सकेगी। कृष्ण की वाणी में अपूर्व माधुर्य और शक्ति थी। उनकी प्रत्येक बात सभा में गूंज उठी। पितामह भीष्म और गुरु द्रोण ने हाथ जोड़कर कहा, हे केशव, आपका प्रत्येक शब्द सत्य है। हम भी यही चाहते हैं कि यह युद्ध न हो। किंतु तभी दुर्योधन उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। हे वासुदेव, क्या आप यहाँ आकर हमें धमकाने आए हैं? हम एक सुई की नोक बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देंगे। और यदि आपको लगता है कि आप हमें झुका सकते हैं, तो मैं अभी आदेश देता हूँ, आपको बंदी बना लिया जाए। सभा में हाहाकार मच गया। पितामह भीष्म गरज उठे, दुर्योधन, यह क्या कर रहे हो? क्या तुम अपने कुल का संहार स्वयं बुला रहे हो? गुरु द्रोण ने कहा, कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं, वे स्वयं परमात्मा है। उन पर हाथ उठाने का परिणाम समस्त वंश को भोगना पड़ेगा। परंतु दुर्योधन के आदेश पर रक्षक सैनिक आगे बढ़ने लगे। और तब वह महाशक्ति प्रकट हुई। कृष्ण ने शांत भाव से आंखें मूंदी और एक ही क्षण में उनका दिव्य रूप प्रकट हुआ। चतुर्भुज रूप, विशालकाय, नेत्रों से तेज की किरणें निकलती हुईं। समस्त आकाश उनके सिर के मुकुट में समाया हुआ। ब्रह्मांड के सभी लोग उनके भीतर दृष्टिगोचर होने लगे। सभा में उपस्थित सभी महापुरुषों ने प्रणाम किया। धृतराष्ट्र ने अपने नेत्रों के लिए दृष्टि मांगकर उस दिव्य रूप का दर्शन किया और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। भीष्म ने सिर झुका दिया। हे अनंत, हे वासुदेव, आप स्वयं नारायण हैं। इस पापी सभा में आपने अपना रूप प्रकट किया, यह हमारा सौभाग्य है। सभा के सभी राजा, आचार्य, पंडित सिर झुकाकर नतमस्तक हो गए। केवल दुर्योधन, कर्ण और शकुनी भय से कांपते रह गए। कर्ण ने दुर्योधन से कहा, अब मान भी जा, यह युद्ध विनाशकारी होगा। किंतु दुर्योधन के नेत्रों में हठाग्नि जलती रही। उसने कहा, चाहे जो हो जाए,
मैं युद्ध करूंगा। कृष्ण ने अपना दिव्य रूप समेटकर पुनः सामान्य स्वरूप में सभा के मध्य खड़े होकर कहा, हे धृतराष्ट्र, हे कौरवगण, मैंने अंतिम बार शांति का प्रस्ताव रख दिया। अब निर्णय तुम्हारा है। मैं लौटकर धर्मराज को उत्तर दूंगा। यह कहकर वे रथ की ओर बढ़ गए। विदुर, संजय और कर्ण भी उनके पीछे दौड़े। कर्ण ने विनम्र स्वर में कहा, हे माधव, मुझे एकांत में कुछ कहना है। कृष्ण ने कहा, कर्ण, मैं जानता हूँ तुम्हारे हृदय का सत्य। यह युद्ध न केवल कुलों का बल्कि भीतर के धर्म और अधर्म का भी है। अभी भी लौट आओ। कर्ण ने दुखी स्वर में कहा, हे वासुदेव, मैं जानता हूँ कि आप सत्य कह रहे हैं, परंतु अब मेरा वचन और मित्रता का धर्म मुझे रोकता है। मैं अधर्म का पक्ष नहीं चाहता, किंतु मेरा धर्म बंधन मुझे खींचता है। कृष्ण ने करुणापूर्वक कहा, कर्ण, युद्ध में मैं तुम्हारा आदर करूंगा, किंतु याद रखना, अंत में धर्म ही विजय होगा। और इस प्रकार श्री कृष्ण अपने रथ में बैठकर हस्तिनापुर से लौट चले, पांडवों को अंतिम संदेश देने कि अब महायुद्ध अपरिहार्य है। और जब यह समाचार हस्तिनापुर और समस्त आर्यावर्त में फैल गया तो दिशाएं गूंज उठीं। अब महाभारत का युद्ध अवश्यंभावी है। धरती कांप उठी, समुद्र गरज उठे, आकाश में आकाशवाणी हुई। अब धर्म की परीक्षा का समय आ गया है और समस्त योद्धाओं के अस्त्रागार खुलने लगे। हाथी, घोड़े, रथ सजने लगे। एक ऐसा युद्ध जो कभी न भूलेगा, जिसका आरंभ अब होने ही वाला था। और जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर की सभा से लौटे, उनके नेत्रों में करुणा थी, पर हृदय में अब अदम्य धैर्य और संकल्प था। पांडवों के शिविर में जब वे पहुँचे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव उनके स्वागत के लिए खड़े थे। द्रौपदी ने अश्रुपूरित नेत्रों से कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। हे केशव, क्या कोई आशा बची? कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, पंचाली, अब कोई आशा नहीं। धर्म के लिए युद्ध अवश्यंभावी है, परंतु डरो मत, धर्म की विजय होगी। युधिष्ठिर ने सभा में सभी पांडवों, राजाओं और महारथियों को बुलाया। अब समय आ गया है कि हम युद्ध की तैयारी करें। आज से प्रत्येक क्षण अमूल्य होगा। भीम ने गर्जना की, अंततः मेरे गदा की प्यास बुझेगी। अर्जुन ने गांडीव को उठाकर प्रतिज्ञा ली। धनुर्धर अर्जुन आज तक कभी ऐसा युद्ध नहीं लड़ा जैसा अब लड़ेगा। और तब समस्त आर्यावर्त के राजाओं को संदेश भेजे गए, जो धर्म की रक्षा करना चाहते हैं वे धर्मराज के पक्ष में आएं, जो अधर्म का साथ देंगे वे कौरवों के शिविर में चले जाएं। इन संदेशों के साथ दिशाओं में हाहाकार मच गया। अनेक राजा, योद्धा, महारथी अपने अपने रथ सजाने लगे। रथों के पहिए घिसटने लगे, अश्वों के खुरों से धूल उड़ने लगी। समस्त धरा पर सेनाओं के पदचिन्ह अंकित होने लगे। हस्तिनापुर में कौरव भी इसी प्रकार तैयारी में जुट गए। दुर्योधन ने महायोद्धाओं को एकत्र कर घोषणा की, यह युद्ध हमारा अंतिम युद्ध होगा। इस युद्ध में या तो पांडव समाप्त होंगे या हम। कर्ण ने अपनी विजय प्रतिज्ञा दोहराई, अर्जुन को यदि कोई परास्त कर सकता है तो वह मैं हूँ। भीष्म ने गंभीर स्वर में कहा, धृतराष्ट्र पुत्रों, युद्ध में नीति का पालन करना चाहिए, किंतु मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक मेरा शरीर खड़ा है पांडवों की विजय सरल नहीं होगी। और तब हस्तिनापुर और पांडवों के शिविर के मध्य वह महान युद्ध भूमि सजाई जाने लगी। कुरुक्षेत्र, एक ऐसा मैदान जो अब तक हरियाली और साधना का स्थल था, आज वह महारथियों, रथों, गजों और घोड़ों के टापों से गुंजायमान होने लगा। रथों के पहिए भूमि पर गहरे निशान छोड़ने लगे। घोड़ों की हिनहिनाहट, सैनिकों के जयघोष, शंखनाद की ध्वनि दिशाओं में गूंजने लगी। और तब वह महाश्रृंगार हुआ। अर्जुन के रथ के लिए स्वयं श्री कृष्ण सारथी बने। जिस क्षण अर्जुन ने कहा, हे माधव, इस महास्मर में मेरा रथ कौन चलाएगा? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, पार्थ, यदि तू चाहे तो मैं तेरा सारथी बनूंगा। यह सुनते ही अर्जुन ने हर्ष से कहा, हे गोविंद, यह मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होगा।
और उस दिन समस्त सैनिकों ने देखा श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के रथ पर सवार हुए। उनका अनुपम रूप, पीताम्बरधारी, मस्तक पर मुकुट, करकमलों में चाबुक और रास लिए हुए, समस्त देवता भी इस दृश्य को निहारने आ पहुँचे। इंद्र, वरुण, यम, अग्नि सब आकाश से देख रहे थे। धर्म की रथारूढ़ता का यह अनुपम क्षण है। अर्जुन का रथ, जो अग्निदेव द्वारा दिया गया था, जिसमें हनुमान स्वयं ध्वज में विराजमान थे, जब वह रथ श्री कृष्ण के हाथों में आया तब उसका तेज 7 गुना बढ़ गया। और जब समस्त सेनाएं कुरुक्षेत्र में आ डटी, दक्षिण दिशा में पांडवों की विशाल सेना, अनेक राजा, केकय, पांचाल, विराट, द्रुपद, शिखंडी, युधामन्यु, उत्तमौजा, सभी अपने अपने रथों में सुसज्जित पांडवों के पीछे डटे, और उत्तर दिशा में कौरवों की विराट सेना, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शकुनी, अनेक महारथी, सब अपने अपने स्थान पर युद्ध के लिए तैयार। 10 दिन की अवधि में दोनों सेनाओं के शिविरों में अस्त्र शस्त्रों की पूजा हुई, यज्ञ किए गए, अंतिम मंत्रणा की गई। कभी कभी दोनों सेनाओं के शिविरों में से युद्ध का पूर्वाभ्यास भी होता। घोड़ों को युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया गया, रथों के पहियों को पुनः मजबूत किया गया, गजों को युद्ध की मुद्रा में सजाया गया। और फिर आया वह दिन जब कुरुक्षेत्र की भूमि पर प्रथम शंखनाद गूंजा। भीष्म पितामह ने अपने सिंहनाद से युद्ध आरंभ का संकेत दिया। दूसरी ओर श्री कृष्ण ने पंचजन्य शंख बजाया, उसकी ध्वनि से दिशाएं कांप उठीं। अर्जुन ने गांडीव उठाकर श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ले चलिए, मैं इन युद्धरतों को देखना चाहता हूँ। और तब वह दिव्य क्षण आया। कृष्ण ने रथ को सेनाओं के मध्य ले जाकर रोका। सामने खड़े थे भीष्म, गुरु द्रोण, कर्ण, अनेक परिचित, अपने ही कुलजन। यह देख अर्जुन का हृदय कांप उठा, उसकी बाहें शिथिल होने लगी, गांडीव हाथ से गिरने लगा। उसने विषादग्रस्त स्वर में कहा, हे केशव, यह मैं क्या देख रहा हूँ? मेरे अपने ही पूज्यजन इस युद्ध में मुझसे भिड़ने को तैयार हैं। मैं इन पर बाण कैसे छोड़ूं? और तब वह महाज्ञान का आरंभ हुआ। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, यह तेरा मोह है। यह न सोच कि तू किसी को मार सकता है। आत्मा न मरती है न जन्म लेती है। तू केवल धर्म का पालन कर, युद्ध तेरा धर्म है। यह कहते कहते श्री कृष्ण ने पुनः अपना दिव्य रूप प्रकट किया। समस्त ब्रह्मांड उनके भीतर दृष्टिगोचर हुआ। अर्जुन ने सिर झुका दिया, हे प्रभु, मेरा मोह नष्ट हुआ, अब मैं युद्ध करूंगा। और इस प्रकार श्री कृष्ण के आशीर्वाद और मार्गदर्शन में अर्जुन गांडीव उठाकर पुनः युद्ध के लिए खड़ा हुआ। पांडव सेना में उल्लास गूंज उठा। कौरवों के शिविर में भय की एक अदृश्य लहर दौड़ गई। अब धर्म के सारथी स्वयं युद्ध भूमि में उतर चुके थे। दिशाएं स्तब्ध थी। समय स्वयं रुककर यह दृश्य देख रहा था। महाभारत का युद्ध अब आरंभ होने ही वाला था। और फिर वह दिवस आया जिसकी प्रतीक्षा युगों से की जा रही थी। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर सूर्योदय के साथ ही हल्की लालिमा फैल चुकी थी। दिशाएं स्थिर थीं। पक्षियों ने भी मानो मौन धारण कर लिया था। आकाश में अदृश्य रूप से देवता, ऋषिमुनि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर ऑल आ जुटे थे यह दिव्य युद्ध देखने के लिए। और समस्त भूमि की धड़कनें मानो थमी हुई थी, क्योंकि आज धर्म और अधर्म के बीच का महासंग्राम आरंभ होने वाला था। कौरवों के शिविर में दुर्योधन ने प्रभात होते ही सभा बुलवाई। उसने कहा, समस्त महारथी अपने अपने स्थान ग्रहण करें। आज भीष्म पितामह हमारे सेनापति के रूप में अग्रसर होंगे। जब तक पितामह जीवित हैं, पांडवों की विजय असंभव है। भीष्म पितामह ने अपने रथ पर चढ़कर आकाश में दृष्टि डाली। हे प्रभु, आज धर्म के लिए जो बन पड़ेगा करूंगा, किंतु अधर्म के सहायक नहीं बनूंगा। पितामह का रथ जब सेना के अग्रभाग में आया, समस्त कौरव सेना में हर्ष और गर्व की लहर दौड़ गई। सैनिकों ने जयघोष किया, जय हो भीष्म पितामह की।
उनके रथ के घोड़ों की टापों से भूमि गूंज उठी। भीष्म के हाथ में विशाल धनुष, पीठ पर अगणित बाणों की तरकश, सिर पर रत्नजटित मुकुट, उनकी दृष्टि में अद्भुत तेज था। दूसरी ओर पांडवों के शिविर में भी गगनभेदी घोष उठने लगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, आज का दिन बड़ा कठिन होगा, तुम्हें धर्म का साथ नहीं छोड़ना है। अर्जुन ने गांडीव उठाकर कहा, हे केशव, आपके साथ कोई भी विजय असंभव नहीं है। पांचों पांडव अपने अपने रथों में सवार हुए। भीम की गदा मस्तक पर चमक रही थी। नकुल सहदेव के तलवारें म्यान से निकल चुकी थी। और तब दोनों सेनाओं के मध्य शंखनाद गूंजा। पहले भीष्म पितामह ने सिंहनाद किया। उनका शंख पांचजन्य गूंज उठा, दिशाएं कांप उठीं। फिर श्री कृष्ण ने अपना दिव्य पंचजन्य शंख बजाया। उसकी ध्वनि से कौरवों के शिविर में चिंता की लहर दौड़ गई। समस्त आकाश शंखनादों से भर गया। समुद्र गरज उठे, भूमि थरथराने लगी। सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। 10 अक्षौहिणी कौरव सेना और 7 अक्षौहिणी पांडव सेना, रथ, गज, अश्व, पदाति सब अपने अपने युद्ध स्थान पर डटे थे। और जैसे ही श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, अब बाण छोड़ो, अर्जुन ने आकाश में पहला दिव्य बाण चलाया। उस बाण ने आकाश में एक अग्नि रेखा खींच दी। युद्ध आरंभ हो चुका था। भीष्म पितामह ने अपने विशाल धनुष को खींचकर एक ही साथ 100 बाण चलाए। उनकी गति वज्र के समान थी। पांडव सेना के अग्रभाग में अनेक रथ टूटने लगे, हाथी धराशायी होने लगे। अर्जुन ने अपने गांडीव से प्रत्युत्तर में 500 बाण एक ही साथ छोड़े। भीष्म के रथ के चारों ओर अग्निवृत्त रच दिया। भीष्म पितामह ने धनुष के प्रत्यंचा पर अंगुली फिराते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हारी गति अद्भुत है, किंतु देखो मेरी शक्ति। उन्होंने वायुवेग से चलने वाले बाणों से अर्जुन के रथ को चारों ओर से घेर लिया। श्री कृष्ण ने अद्भुत कौशल से रथ को उस चक्रव्यूह से निकाल लिया। भीम गदा लेकर कौरव सेना में घुस पड़े। उनके एक एक प्रहार से हाथी धड़ाम से गिरने लगे। सैनिक इधर उधर भागने लगे। भीम ने गरज कर कहा, आज भीम के प्रहार से कोई नहीं बचेगा। दूसरी ओर नकुल और सहदेव अपने दिव्य तलवारों से अनेक महारथियों को चुनौती दे रहे थे। युद्ध भूमि पर धूल का ऐसा गुबार उठा था कि सूर्य तक दिखाई नहीं दे रहा था। आकाश में रथों के ध्वज ऐसे प्रतीत हो रहे थे जैसे अग्नि के लपटों में जलते हुए। तभी भीष्म पितामह ने दिव्य अस्त्र संधान किया, इच्छा मृत्यु बाण पर्व। इस अस्त्र से आकाश से अग्निबाणों की वर्षा होने लगी। पांडवों की सेना में हाहाकार मच गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, यह समय तुम्हारी दिव्यता दिखाने का है, वरुणास्त्र चलाओ। अर्जुन ने दिव्य वरुणास्त्र से आकाश में जल वृष्टि कर दी। अग्निबाण शांत हो गए। सेनाओं में हाहाकार मचा था। कौरवों के रथ एकत्र होकर पांडवों के अग्रभाग पर आक्रमण करने लगे। कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य सभी भीषण बाण वर्षा कर रहे थे। अर्जुन ने अपने बाणों से कर्ण का कवच काट डाला, किंतु कर्ण ने मुस्कुराकर कहा, अभी बहुत कुछ शेष है पार्थ। भीष्म पितामह के रथ के पीछे पीछे दुर्योधन स्वयं आ गया। उसने भी अपने शक्तिशाली बाणों से पांडव सेना को क्षति पहुंचानी शुरू की। दिन भर यह युद्ध चलता रहा। नदियों के समान रक्त की धाराएं बहने लगी। रथों के पहिए रक्तस्नान में डूबने लगे। सैनिकों के शवों से भूमि पट गई। संध्या के समय भीष्म पितामह ने पुनः सिंहनाद कर युद्ध रोकने का संकेत दिया, क्योंकि संध्या के पश्चात युद्ध निषिद्ध था। जब युद्ध थमा, पांडव शिविर में गंभीरता छाई थी। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, भीष्म पितामह की शक्ति अप्रतिम है, हमें योजना बनानी होगी। श्री कृष्ण ने कहा, धैर्य रखो धर्मराज, धर्म की विजय निश्चित है। यह तो केवल आरंभ है। और उस रात्रि समस्त सेनाओं में केवल कराहों की ध्वनि गूंजती रही। युद्ध का प्रथम दिवस समाप्त हुआ था, किंतु सभी को ज्ञात था
अभी यह युद्ध दीर्घकाल तक चलेगा। और जब कुरुक्षेत्र के आकाश में दूसरे दिन का सूरज उदित हुआ, उसकी रक्तवर्णी किरणें मानो संपूर्ण युद्ध भूमि को रक्तस्नान का संकेत दे रही थी। हवाओं में शेष रात्रि की कराहती ध्वनि अब भी घुली हुई थी। पक्षी मौन थे। वायुमंडल में असहज शांति छाई थी। परंतु सेनाओं के शिविरों में हलचल आरंभ हो चुकी थी। पांडवों के शिविर में युधिष्ठिर ने प्रातःकाल श्री कृष्ण, पांडवों और प्रमुख सेनानायकों की सभा बुलाई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, कल के युद्ध ने हमें भीष्म पितामह की अपार शक्ति का बोध करा दिया। यदि इसी प्रकार चलता रहा तो हमारी सेना शीघ्र थक जाएगी। आज हमें संगठित आक्रमण करना होगा। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, धर्मराज, आज का दिन पांडवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। अर्जुन को आज भीष्म पितामह से सीधे भिड़ना होगा। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, हे केशव, आज मैं अपने समस्त दिव्यास्त्रों का प्रयोग करूंगा। मैं पितामह का सम्मान करता हूँ, परंतु धर्म के लिए यह युद्ध आवश्यक है। भीम ने गरजते हुए कहा, आज कौरव सेना में ऐसा तांडव करूंगा कि दुर्योधन कांप उठेगा। और तब पांडवों की समस्त सेना रथों, अश्वों, गजों के साथ युद्ध के लिए सुसज्जित हुई। दूसरी ओर कौरव शिविर में दुर्योधन भी सभा कर रहा था। उसने कर्ण से कहा, आज का दिन हमारे लिए निर्णायक होगा। पितामह का उत्साह बढ़ाने के लिए हमें संगठित आक्रमण करना चाहिए। भीष्म पितामह ने कहा, धृतराष्ट्र पुत्र, निश्चिंत रहो। जब तक भीष्म जीवित है, पांडवों की विजय असंभव है। और जैसे ही सूरज ने ऊंचाई पाई, पुनः युद्ध का घोष आरंभ हुआ। भीष्म पितामह ने सबसे पहले सिंहनाद कर अपने धनुष की प्रत्यंचा खींची। उन्होंने कहा, आज का दिन तुम्हारा है पार्थ। यह पांडवों की पहली बड़ी जीत थी। सेना में हर्ष का जयघोष गूंज उठा, धर्म की विजय हो। कौरवों के शिविर में चिंता छा गई। दुर्योधन व्यथित हो उठा। उसने कहा, भीष्म पितामह का धनुष टूट जाना अशुभ संकेत है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, आज तुमने धर्म के लिए पहला महान कार्य किया है, किंतु यह युद्ध अभी लंबा चलेगा। और रात्रि में जब सेनाएं विश्राम के लिए लौटीं, पांडव शिविर में विजय का उत्सव सा दृश्य था। किंतु श्री कृष्ण ने सभी को चेताया, अभी यह केवल आरंभ है। आने वाले दिवसों में और भीषण युद्ध होंगे। दृढ़ रहो, संयम रखो। और इस प्रकार महाभारत के युद्ध का दूसरा दिन पांडवों के प्रतिकार और प्रथम विजय के साथ समाप्त हुआ। और इस प्रकार महाभारत के युद्ध की पहली 3 रात्रियां इतिहास के पन्नों में लिख दी गईं। एक और जहां पांडवों ने वर्षों के वनवास और अज्ञातवास की तपस्या के पश्चात युद्धभूमि में अपने संकल्प को साकार करना प्रारंभ किया, वहीं कौरवों के शिविर में भीष्म पितामह के घायल रथ ने एक नई चिंता की लहर उत्पन्न कर दी थी। कुरुक्षेत्र की वह भूमि, जिसने अनगिनत ऋषियों की तपस्या देखी थी, अब रक्त से भीग चुकी थी। दिशाओं में शंखनाद की ध्वनि गूंजती थी और आकाश मानो अपने भीतर चल रहे इस भीषण महास्मर को मूक साक्षी बनकर देख रहा था। परंतु यह तो केवल आरंभ था। धर्म और अधर्म के इस महायुद्ध में अनेक दिवस, अनेक रात्रियां और अनेक महायोद्धा अपनी अपनी आभा से इस युद्धभूमि को और भी विकराल स्वरूप देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, अब युद्धभूमि में उतरने वाला था वह वीर, जिसकी प्रतीक्षा समस्त आर्यावर्त कर रहा था, सूर्यपुत्र कर्ण। आने वाले दिवसों में अर्जुन और कर्ण के मध्य होगा वह महासंग्राम, जिसे युगों तक स्मरण किया जाएगा। क्या पांडव अपनी पहली विजय को लगातार बनाए रख पाएंगे? क्या भीष्म पितामह पुनः अपनी अप्रतिम शक्ति से युद्धभूमि में हाहाकार मचाएंगे? और श्री कृष्ण की अगली रणनीति क्या होगी? यह सब जानने के लिए जुड़े रहिए। अगले एपिसोड में महाभारत के युद्ध का तीसरा दिन लेकर हम फिर लौटेंगे। क्या आप तैयार हैं इस महायुद्ध की सबसे भीषण रात्रियों को जानने के लिए? अपना उत्तर कमेंट में अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्ण।